Good morning students. Today we are going to discuss our new topic, that is the biotic communities and their interaction with each other. Biotic communities or biocoinosis. These are the type of natural association of the interdepending populations of different species that inhabit together, that inhabit in a particular area. ठीक है? So biotic community or biocoinosis, it is a type of natural, it is a natural association of the interdepending population growth interdepending population of different species inhabiting a common environment a common inhabiting or a common environment or habited as a viable self-contained unit. So biotic community और biocoinosis is a type of नेचुरल एसोसिएशन जिसमें कि डिफरेंट एनिमल नेचुरली वहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, डिफरेंट अदर स्पीसीज पे या अदर एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, अदर चीज़ों पे, ठीक है, उनको एक कॉमन इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक वाइबल यानी कि रहने योग्य, सेल्फ कंटेंट यानी कि जिसमें कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह पे रहते हैं. ठीक है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी. Next part is characters of a biotic community. किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के क्या क्या कैरेक्टर हैं? The very first is the species composition. Very first is the species composition. Second one is the dominance. Okay. Species composition means उस बायोटिक कम्युनिटी में कौन कौन सी स्पीशीज अवेलेबल है. ठीक है. कौन कौन से स्पीशीज का कितना नंबर है, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सा स्पीशीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या कम रिस्पॉन्सिबल. द सेकेंड वन इज द डोमिनेंस. डोमिनेंस मीन्स कि उस पर्टिकुलर बायोटिक कम्युनिटी में किस स्पीसीज का डोमिनेंस है, कौन सी पॉपुलेशन वहाँ की मेन है. ठीक है. देन थर्ड वन इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स वहाँ पे कितने टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं, कितने टाइप ऑफ एनिमल्स वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं. जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के अंडर में कितने स्पीशीज वहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है. हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर, देन दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी.
Then trophic organization. Trophic organization. ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि वहां पर डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका ट्रॉफिक लेवल क्या है, क्या सारे एनिमल्स या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से ही बिलोंग करते हैं और दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट अदर एंड अदर ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है कि उन डिफरेंट एनिमल्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है, ठीक है। देन कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन। Community stratification. In case of community stratification, it is discussed that the organisms are not uniformly distributed throughout in a community. They usually occur in definite zones. So उनका जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, उस ट्रॉफिक लेवल में वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है और उस ट्रॉफिक लेवल में वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन कि वो लेटरल जोन में है, लिम्नेटिक जोन में है या फिर प्रोफंडल जोन में है। यहाँ पर इनके 3 अलग अलग जोन हो सकते हैं। फर्स्ट इज लिटोरल जोन, सेकंड इज लिम्नेटिक जोन एंड थर्ड इज प्रोफंडल जोन। The third one is the profundal zone. Then dynamic. Dynamic. क्या वहाँ पे डायनेमिक्स अवेलेबल है या नहीं है? It is mean biotic community is dynamic. Its population constantly interact and the pattern of interactions vary both in time and space. टाइम एंड स्पेस दोनों में उसका पॉपुलेशन क्या करता है, वेरी करता है, उसका ग्रोथ वेरी करता है। Then the stability. Last one is the stability. Stability यानी कि जो पॉपुलेशन है या वो जगह है वो कितनी स्पीसीज है। Then there is a keystone species. Keystone species. Keystone species is a kind of long-lasting changes which alter or maintained by the animals. Certain animals or plants are there which will maintain this whole community. उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से पूरी की पूरी जो बायोटिक कम्युनिटी है या पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज कही जाती हैं केस्टोन स्पीसीज। बेसिकली दीज आर द टॉप कार्निवोर, जो भी टॉप कार्निवोर है जस्ट लाइक ह्यूमन हो गया, लॉयन हो गया या फिर whale etc. These are the kind of keystone species which are essential for the maintenance of the whole population, whole ecosystem, ठीक है। Then ecotones and edge effect. ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में ऑलवेज एक शार्प लाइन होती है जिसमें कि डिफरेंट एनिमल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट वन इज कॉल्ड इकोस्टोन, ठीक है। देन उनका बायोटिक इंटरेक्शन, किन्हीं भी एनिमल का जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है वो भी उसे अफेक्ट करता है। थैंक यू।